हाँ। ओम। बच्चे बताएंगे संस्कार का अर्थ क्या होता है? कौन बच्चे बताएंगे? बच्चे बच्चियां कोई भी हो कि संस्कार का मतलब क्या होता है? शब्द है संस्कार, जैसे नाम है राधा है, मनीषा है, प्रकाश है। इस कामों को करना उसका नाम क्या है? एजुकेशन एंड इनिशिएशन। शिक्षा के साथ दीक्षा का होना, चरित्र का होना बहुत जरूरी है। आप लोग नहीं बता पाए संस्कार, छोटे बच्चे भी नहीं, 12, 11, 10, 9, 8, 7 सब बच्चे फेल है। हाँ, चलो बताओ, पढ़ाई जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? क्या जरूरी है? बुद्धि से बताओ क्या जरूरी है? कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों, कुछ बच्चे कह रहे हैं संस्कार। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या महत्व है? संस्कार। क्या है? यदि संस्कार है तो पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई है पर संस्कार कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। टीचर, आचार्य, आचार्य, अध्यापक हैं। बच्चे हाथ उठाएं। किसके किसके घर में गुरु हैं या सर है, मैडम है? वही मैंने कहा कि आचार्य, आचार्या। चलो बस इतने बच्चों के हैं, वही उत्तर होगा। हमारे मम्मी हैं या हमारे भैया हैं या दीदी हैं। कौन है आपके घर में? पिताजी। आपके बेटा है? दो सर, 2-3 बच्चों के घर में गुरु टीचर हैं। इधर 1-2 गर्ल्स में, 2 से 3 बच्चे बॉयज में। यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं। हाँ, अब आप लोग अपनी मूर्खता के लिए, अपनी कमजोरी के लिए, अपनी गलती के लिए आपने इसको जाना नहीं, न पता है। यहाँ बताया भी गया होगा, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन क्या पता टीचर अध्यापक बताए होंगे, पर आपने उस पर आत्मसात नहीं किया। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार अपनी कमजोरी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ऊपर हाथ कर ऊपर हाथ करो सब बच्चे। चलो अब आप ही से हम उत्तर लेंगे। बिल्कुल सरल है। बताओ, आप लोगों को घर में भोजन बनाकर कौन देती हैं? बुद्धि से बताओ कौन देती हैं? आप लोगों को स्कूल में छोड़ने के लिए, फीस भरने के लिए बाजार कौन ले जाते हैं? पिताजी। आपको स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका, यही है ना? हाँ। अब बताओ किसके किसके घर में पहला गुरु है? बच्चे हाथ उठाएं। पहला गुरु जिससे जिसके घर, हाथ उठाएं। भोजन बनाकर कौन देती हैं? हाथ उठाओ। कैसे हाथ उठाते? ऐसे कैसे उठाते? सीधा एकदम। हाँ, पहला गुरु कौन है? माता। कौन है? नीचे कर लो। दूसरा गुरु पिता। तीसरा गुरु शिक्षक। आई बात समझ में? करके बताओ। गुड। कौन कौन बोलो? कोई बच्चे खड़े होकर के बोले वेद के नाम। पत जीवित अधीते विप्राह। विद्वान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी शिक्षा प्रारंभ रहती है। विद्वान की कभी शिक्षा प्यारे बच्चों समाप्त नहीं होती। आई बात समझ में? हाँ, इसलिए वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। महर्षि मनु जी लिखते हैं, ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहां भी जाकर हमें सीखना चाहिए, उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान करना नहीं चाहिए। और लाउडली स्पीक। सवितुर सधीमहि। चलो सभी लोग बोलो ओम। कौन बच्चे नहीं बोल रहे? दूसरी शिक्षा समाज से मिलती है। दूसरी शिक्षा, तीसरी शिक्षा अपने स्कूल के कक्षा से मिलती है। अपने स्कूल के कक्षा से मिलती है। अच्छा, अपने जीवन के या हमारे जीवन के अनुभव से मिलता है। कहां शिक्षा?
प्रकृति से मिलता है। पांचवी शिक्षा कहाँ से मिलता है? आई बात समझ में?